टूर चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फैमिली डे फिल्म बस जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाज़ार में आज थोड़ा बहुत डर का माहौल पैदा हुआ बिकॉज ग्लोबल क्यूज़ की बात की जाए वहाँ से कुछ अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप 500 पॉइंट 550 पॉइंट निफ्टी के फॉल की वजह से डर जाएंगे और निफ्टी में ये नहीं देखेंगे कि 15,200 के बाद 10,000 पॉइंट का चढ़ाव भी देखने को मिला, तो ऑफकोर्स कैसे आप गलत प्लेटफॉर्म पे हैं, गलत जगह पे है। बाज़ार गिरेगा तो ऑफकोर्स भागेगा भी। इस करेक्शन की बात की जाए इतना डीप नहीं था जो आने वाले कल में और कमज़ोर बाज़ार ना हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो अच्छी कंपनी को सही सपोर्ट में अगर आप पैसे लगाते हैं और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी बात है। पैसे नहीं हैं तो पुरानी होल्डिंग को आप ज़रूर कंटिन्यू करें। ये कोशिश बिल्कुल भी ना करें कि आज मैं बेच दूंगा और बॉटम में ख़रीद के फिर से मैं राजा बन जाऊंगा। इसमें गाइस 1000 में 10,000 में कोई 2-3 इंसान ही सक्षम होते हैं बिकॉज इसको ना टाइमिंग करना बाज़ार का बोला जाता है। बट इसी बीच में गाइस मैं आपसे 5 कंपनी शेयर करूंगा जो पाँचों अलग अलग इंडस्ट्री की है। कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन आप इसको मत समझिएगा, लेकिन ये इसमें गाइस कुछ कंपनीज़ के सपोर्ट लेवल्स आपसे ज़रूर शेयर करूंगा जिसमें या तो ब्रेकआउट अभी जस्ट देखने को मिला या आने वाले कल में टाइम करेक्शन के बाद उन सब में तेज़ी का माहौल Q2 के नंबर्स के बाद शायद विजिबल हो सकता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो पहली कंपनी है आपके स्क्रीन के सामने है EMS लिमिटेड। बहुत लोगों को पता होगा बट बहुत लोगों को शायद पता नहीं भी होगा। इस कंपनी को हमने कवर किया था। कंपनी भाग के 900-950 के लेवल्स पे भी गई थी। कंपनी करती क्या है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में काम करती है। वाटर मैनेजमेंट में आप सबको अच्छे से पता है कि इस बार के बजट में वाटर थीम को काफ़ी प्रमोशन मिला। अगर आपको दोस्तों इस कंपनी में या फिर इस बिज़नेस मॉडल में यकीन है, भरोसा है, तो उसमें कैसी कंपनी काफ़ी काबिल प्लेयर है। रही बात स्टॉक के भाव की 750 पे मिल रहा है। टर्म की बात की जाए तो कंपनी का इस लिस्टिंग के बाद अगर आप देखें BSE पे NSE पे 180% के आसपास पैसे बना के रखी है। तो ऑफकोर्स कैसे अगर आप एक थीम प्लेयर है कि मुझे अच्छी कंपनी उस थीम में चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से गैस कंपनी में थोड़ा बहुत टॉप से करेक्शन हुआ है। बट इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले कल में गैस और करेक्शन नहीं होगा। अगर होता भी है तो अच्छा कंपनी सस्ते भाव पे खरीदने का मौका मिलेगा। कंपनी का बैलेंस शीट काफ़ी अच्छा है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है। इस कंपनी के बारे में जैसे मैंने बता ही दिया, आप खुद जाके इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स ना देख सकते हैं, वरना गैस मैं पूरा बताऊंगा तो 5 स्टॉक कवर करते करते काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ हो जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इस कंपनी में निवेशित होंगे तो पता ही होगा, बट निवेश करने से पहले इस कंपनी को खुद से आप एक बार रिसर्च ज़रूर करें। कंपनी की साइज़ की बात की जाए तो 4,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब कोई बड़ी मार्केट कैप इस कंपनी की नहीं है, तो स्मॉल कैप ही कंसिडर आप कर सकते हैं। 935 का शेयर अभी के टाइम 750 में अवेलेबल है। एक साल लो की बात की जाए 300 के आसपास। प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए 25। लेकिन गैस कंपनी अपने प्राइस टू अर्निंग से भी ना बहुत ही अच्छा ROE जनरेट करती है। तो ROE बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हो जाते हैं। इनको दोस्तों देखे बगैर ना काम करना काफ़ी रिस्की हो जाता है। तो उस थीम में अगर आप देखें जिस थीम में कंपनी काम कर रही है, तो कंपनी का फ्यूचर तो काफ़ी अच्छा है और कंपनी के वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी अच्छा खासा ROE ROC जनरेट करती है। बात सेल्स की, तो ऑफकोर्स सेल्स में भी हमें धीरे धीरे तेज़ी विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के EPS के संग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीज़ गैस मैं नोटिस में लाना चाहूँगा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग के साथ कंपनी का प्रमोटर स्टेक 70% के आसपास है। लेकिन यस, FIS ने गैस लगातार इस कंपनी में अपनी होल्डिंग को घटाया है। इस चीज़ से अगर आपको डर लगता नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। ऑल्दो देखा गया तो जून क्वार्टर्स में DS ने अपने स्टेक भी बढ़ाया था। अभी गैस सितंबर क्वार्टर्स अपडेट होगा, देखते हैं तब बिग प्लेयर्स क्या करते हैं। लेकिन यस, पब्लिक की होल्डिंग इस कंपनी में 27% के आसपास दिखाई पड़ती है। ये बैठे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन यस, खरीदना चाहते हैं तो कंपनी गैस मीडियन पे आ चुकी है, वीकली चार्ट का बॉलिंजर बैंड पे 750। यहाँ पे आप चाहें तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं और ऑफकोर्स यहाँ से गैस 50-60 पॉइंट के आसपास फॉल होगा तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में लगा सकते हैं। कंपनी गैस इस लेवल पे, इस वैल्यूएशन पे काफ़ी अच्छी। अगर आपको वेट करना है कि सर Q2 के नंबर्स के बाद ही मैं जजमेंट करूंगा, तो मेरे हिसाब से गैस वो भी सही रणनीति हो सकती है। कंपनी की बात की जाए टाटा पावर, आई होप दोस्तों इस कंपनी के बारे में ज़्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं होगी बिकॉज इस कंपनी को हम लोगों ने पहले से भी कवर किया और बताया भी है और आप जानते भी होंगे कि पावर लिमिटेड कंपनी है। लेकिन ये 2025 तक कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 1 लाख जो चार्जिंग स्टेशन है ना, उसका प्लान लेके चल रही है। कंपनी का इस हाल फिलहाल में ही ब्रेकआउट दी थी
और 500 के आसपास गई थी। आज गैस बहुत बड़ा क्रैश इसलिए नहीं हुआ ना, बिकॉज 4-5 महीने के बाद कंपनी फिर से रिदम में दिखाई दे रही थी। टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी अच्छे पैसे बना के दी, और पोस्ट कोविड के बाद कहानी काफ़ी चेंज हो गई। सेक्टर में गैस काफ़ी रिवोल्यूशन आया, गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्टिव रही अभी तक और भी है। तो ऑफकोर्स गैस इन सब इंडस्ट्री को काफ़ी पुश मिला और बूस्ट भी मिला। तो कंपनी गैस फ्रेश ब्रेकआउट जनरली दी है। तो यहाँ से अगर बड़ी गिरावट अगर होती भी है, पैनिक मत करिएगा। कंपनी का टाटा ग्रुप का एक दिग्गज कंपनी है, और लॉन्ग टर्म में गैस मुझे ऐसा लगता है कि पावर सेक्टर में जो चार्जिंग स्टेशन वाली कंपनी है, इसका फ्यूचर यहाँ से भी काफ़ी ब्राइट होने वाला है। इसकी बात की जाए तो ऑफकोर्स 1.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। प्राइस होल्डिंग की बात की जाए 41, कंपनी के ROC ROE पॉजिटिव है 10% के आसपास है। लेकिन दोस्तों जनरली पावर कंपनी की ROE थोड़ा सा ज़्यादा हमें कम देखने को मिलता है, बिकॉज कंपनी पे डेट भी होता है। लेकिन कंपनी डेट क्यों लेती है? बिकॉज उनको पता है कि डिमांड कहाँ पे जा रहे हैं, और ऑफकोर्स उन सब टेक्नोलॉजी को इन्हेंस करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। तो जनरली गैस इन सब कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन्स और ऑफकोर्स टॉप लाइन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखा गया दोस्तों तो कंपनी धीरे धीरे अपने सेल्स को काफ़ी अच्छे से एक्सकलेट कर रही है। रही बात कंपनी के OPM 17% के संग कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी हमें अच्छी खासी तेज़ी विटनेस होते हुए देखने को मिली। और ऑफकोर्स जो टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने बोला है, अगर ऐसा होता है पॉसिबल 1 लाख चार्जिंग स्टेशन के बाद नए टेक्नोलॉजी में प्रवेश करना, पावर को और सब जगह पे अवेलेबल करवाना, तो मेरा ऐसा मानना है उस थीम में कैसे इस कंपनी में काफ़ी दम है। ये बात दोस्तों मैं इस कंपनी में बहुत बड़ी करेक्शन की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। देखा गया तो 395 200 उनका मूविंग एवरेज है। इसका आना काफ़ी मुश्किल है, मेरा ऐसा मानना है। अब बाज़ार है, कब कोई न्यूज़ आ जाए, कौन कहाँ पे एटम बम छोड़ दे, कौन कहीं बम गिरा दे, इस पे तो गैस किसी की निर्भरता नहीं होती, कोई जानता नहीं है कि कब क्या होगा। लेकिन यस इस कंपनी में गैस अगर 450 के लेवल 430 का लेवल इमर्ज होता है और 400 के नीचे गैस कंपनी मिलती है, तो मस्ट बाई वाली कंपनी है। बिकॉज इन सब कंपनी में अभी बहुत दिनों के बाद ब्रेकआउट हुआ, और जिस दिन का बाज़ार स्टेबल हुआ, तो इस कंपनी में पोटेंशियल है कि आने वाले कल में पैसे बनाएं। तो इस कंपनी को शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में गैस बिल्कुल प्ले मत करें। अगर आप लॉन्ग टर्म कमिटेड प्लेयर हैं तो ऑफकोर्स आप प्ले कर सकते हैं। बोलेंगे वेट सर टॉप से बहुत नहीं गिरा, क्यों कवर कर रहे हैं? तो जी हाँ गैस, जो स्टॉक बस ब्रेकआउट देता है और कोई मार्केट फॉल में बहुत बड़ी फॉल नहीं होती है, तो वहाँ पे गैस कोई भी एक गुड डे ना उसको फ्रेश ब्रेकआउट ट्रिगर करता है। ऐसा गैस हमने बहुत सारी कंपनीज में देखा है। दूसरी कंपनी की बात की जाए हिंदुस्तान फूड, जो गैस आज 3.5% गिरा। 1% भी गैस पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हाल फिलहाल में गैस कंपनी 1 साल हाई पे पहुंची थी, बाज़ार थोड़ा सा नर्वस होगा। तो जो लोग पैसा बनाए हैं शॉर्ट टर्म में, महीना 2 महीना 6 महीना में, वो तो प्रॉफिट बुक करेंगे इस लालसा में, इस आशा में कि हमें शेयर फिर सस्ता में मिलेगा, फिर खरीदेंगे। इसीलिए गैस जनरली प्रॉफिट बुकिंग इसका हम लोग बोलते हैं। तो कंपनी आज के दिन में 3.5% के आसपास फॉल हुई है। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी काफ़ी अच्छी मल्टी बैगर है। आई होप गैस इस कंपनी को लेके हमने बीच में बहुत कवरेज दी होगी, आपको याद भी होगा, पता भी होगा। इसको लेके बैठे हैं, तो मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग मानना है इसको कंटिन्यू करें। और कुछ भी करने से पहले, बाई सेल करने से पहले, इवन सेल करने से पहले सबसे मेन Q2 के नंबर्स को देखें। अगर आपको लगता है हम जस्टिफाई नंबर्स होते हैं तो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री की बात कीजिए, लेवल्स क्या है, चलिए एक बार डिस्कस करना ज़रूरी है। सबसे पहले गैस मैं याद दिलाना चाहूँगा कि इस कंपनी का मार्केट कैप भी ना 7,000 करोड़ के आसपास है। तो कोई 70,000 करोड़ के तो मार्केट कैप में कंपनी ट्रेड नहीं कर रही है। तो स्टेबिलिटी गैस लार्ज कैप जैसा नहीं होता है, वोलेटाइल होता है। इस बात को दिमाग में लेके काम करे। कंपनी के वैल्यूशंस 75 के आसपास है। एक्सपेंसिव तो है, बट कंपनी जिस रफ्तार से ग्रोथ कर रही है वो काफ़ी अच्छी है। कंपनी के ROC ROE बहुत ही अच्छे हैं। लेवल्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में गैस कंपनी 685 के आसपास पहुंची थी, टॉप से बहुत नहीं गिरा। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में अप ट्रेंड हमें देखने को मिला। और कंपनी 630 के नीचे मिलती है या फिर CMP से भी आप बाई करते हैं, बेस्ट बाइंग लेवल 630 के बाद कंपनी 600, और सबसे गैस गुड लेवल होगा ना 553, जो 200 का मूविंग एवरेज है। अभी आएगा दोस्तों, तो डिस्क्लेमर का संग बोलना चाहूँगा मैं फिर से, इसमें क्वांटिटीज ऐड करूँगा, वरना अगर भागता है तो लेट इट गो। बिकॉज हमारे पास पुरानी होल्डिंग भी काफ़ी पड़ी हुई है। तो मैंने गैस स्क्रीन पे आपको लेवल्स लिख दिए। इन सब लेवल्स पे कंपनी अगर आती है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्लेयर है तो शॉर्ट टर्म का ना सोचें। सोचें कि 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 2 साल के बाद कंपनी कहाँ रहेगी। अब 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद कंपनी कहाँ रहेगी, इसको लेकर सोचेंगे ना, आप इन्वेस्टर नहीं ट्रेडर कहलाएंगे। बिकॉज कल इजराइल की तरफ से क्या न्यूज़ आ जाए, आपको पता है, क्या वॉर बंद हो जाए, क्या वॉर में और कोई नए लोग कूद जाएं, ये किसी को पता नहीं होता। इसलिए गैस स्टॉक मार्केट में काफ़ी अनसर्टेन माहौल कभी कभी पैदा होता है। इसके बाद दोस्तों बात की जाए FCL फिनोटेक्स केमिकल की एक छोटी कंपनी। हाल फिलहाल में गैस कंपनी में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था। कंपनी 450 के आसपास गई भी थी,
और अभी के टाइम 416 के आसपास ट्रेड कर रही है। दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने से काम नहीं चलेगा। आपके पास पुरानी होल्डिंग है, ज़रूर कंटिन्यू करें। और इस कंपनी को दोस्तों मैं एक ही बात बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म होल्ड करें, बिकॉज इस कंपनी का बिजनेस ना वाटर ट्रीटमेंट केमिकल बनाना में भी है, कंस्ट्रक्शन में भी है, टेक्सटाइल में भी है। काफ़ी डाइवर्सिफाई बिजनेस मॉडल है। आई होप इसको लेके गैस मैंने बहुत बार कमेंट्री दी है। और सबसे खास बात गैस इस कंपनी की क्या है कि डेट फ्री है। तो ऑफकोर्स आप चाहें तो इस कंपनी के बैलेंस शीट को एक बार वेरीफाई कर सकते हैं, या मेरी पास्ट में बहुत सारी इस कंपनी पे वीडियोस होगी, सारे पे ही होगी, आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं। तो कंपनी एक लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा मल्टी बैग कर रहा है। इसकी बात की जाए तो साइज़ का छोटी है तो रिस्की होगी, मैं फिर से बोलना चाहूँगा, बट येस 37 के पी के संग इस कंपनी का ROC ROE बहुत इंप्रेसिव है। मतलब इस कंपनी ख़राब से ख़राब टाइम में भी इस दोनों को मेंटेन करके चल रही है, जो अपने आप में ही बड़ी बात होती है। रिजर्व्स की बात की जाए वो भी काफ़ी अच्छे हैं, 450 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हैं और मात्र 5 करोड़ के आसपास बोरोविंग्स हैं, जो बहुत बड़ा बोरोविंग हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए। बात दोस्तों जुलाई क्वार्टर में एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा कि प्रोमोटर्स ने थोड़ा बहुत अपने स्टेक को ऑफलोड किया। सितंबर क्वार्टर का डेटा हमें जल्दी ही मिलेगा, बट FIS की नई बड़ी एंट्री हमें देखने को मिल रही है। DS की होल्डिंग भी इस कंपनी में 3.5% के आसपास है। ऐसा मानना दोस्तों कंपनी आपको फिर से 400 के आसपास मिलती है, 400 के नीचे मिलती है। और कभी दोस्तों भूले भटके कंपनी 365 के लेवल्स पे आ जाती है ना, यहाँ से अगर शॉर्ट टर्म में महीना 2 महीना 3 महीना में 20% कमाने का मौका हमें दिखाई अक्सर देता है, उसके बाद कंपनी गिरती भी है। बट देखते हैं कि Q2 के नंबर्स में इस बार क्या खेल होगा। तो की बात की जाए आवास फाइनेंशियल, मेरा ऐसा मानना है कि RBI की भी 200 रेट कट इस बार शायद करते हैं। इस कंपनी के वैल्यूएशंस बहुत ही अट्रैक्टिव है। प्राइस की बात की जाए बहुत लोग को महंगा लगेगा, बट मैं बता दूंगा इस एक समय कंपनी 3400 के भाव चल रही थी, आज कंपनी में 4% के आसपास फॉल था। इवन गैस पूरे बैंक NBFC में और ऑफकोर्स फाइनेंशियल स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट थी। इवन गैस बजाज फाइनेंशियल दिग्गज कंपनी चोला फाइनेंस भी 3% डाउन था। टर्म में गैस काफ़ी अच्छा बैलेंस शीट को अभी तक दिखाई है। और वैल्यूशंस की बात की जाए पूरा फ्रॉड जो है ना वो हटता हुआ देखने को मिल रहा है। अब पोस्ट रेट कट के बाद दोस्तों मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इनको टेलविंड्स मिलेगा। इमीडिएट तो नहीं मिलेगा येस, बट येस आने वाले कल में हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं कि पोस्ट रेट कट के बाद शायद दोस्तों बोरोइंग कॉस्ट हल्का हो, लोग लोन लें और कंपनी को NIM जिसको हम बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, इसको बढ़ाने में फ़ायदा मिले। कंपनी के साइज़ की बात की जाए 14,000 करोड़ के आसपास है, मतलब बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। 27 का P है जो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू पीयर्स, बट कंपनी के ROE काफ़ी अच्छे हैं। इसके बारे में मैं डिस्कस करना पसंद करता हूँ। जब फ्रॉड हटता है ना, जब रियल वैल्यू आते हैं तो लोग उधर पर निवेश नहीं करते। लोग तब निवेश करते हैं जब कंपनी का दोस्तों फिर से प्राइस टू अर्निंग इसके पार हो जाता है। आपने देखा कि रेलवे डिफेंस में क्या कहानी घटी। आपको हमेशा गैस वैल्यूएशन को सर्वप्रिय प्राथमिकता देनी चाहिए और तभी गैस कुछ भी निवेश करने का फैसला आप ले सकते हो। देखा गया तो कंपनी का इस खराब हेडविंड्स में भी ना, खराब टाइम में भी 2021, 22, 23, 24 और TTM में लगातार सेल्स इंप्रूव कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के संग नेट प्रॉफिट भी काफ़ी इंप्रूव्ड है और मुझे लगता है कि पोस्ट रेट कट सारे NBFC को काफ़ी अच्छा मोरल बूस्ट मिलेगा। बात का इस फ्रेश एंट्री की तो मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग मानना है कि इस कंपनी को आप CMP में भी खरीद सकते हैं अगर आप 5 साल के प्लेयर हैं। 5 दिन 5 महीने के प्लेयर के लिए मैं बोलूँगा दूर रहें, लेकिन 5 साल के प्लेयर हैं उनको मैं ज़रूर बोलूँगा कि 5 साल के बाद शायद प्राइस इधर पर नहीं रहेगा। कंपनी अगर इस रफ्तार से चलती रही, जिस रफ्तार से प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी के बढ़ रहे हैं ना, 1.5 भाव ज़रूर आएगा। और बेस्ट बाइंग लेवल तो हमें 1641 के आसपास मिलेगा। इस लेवल पर कंपनी अगर आती है ना तो फिर से इंटरेस्टेड ज़रूर रहूँगा। तो यहाँ पे गैस मैंने 5 कंपनी अलग अलग सेक्टर की कवर की। कोई रिकमेंडेशन बाई सेल का ना करें, कुछ भी करने से पहले खुद का कॉल ले। और बेस्ट यही होगा कि फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह मशवरा से काम करें, बिकॉज ये सब कंपनी अच्छी है, बट बाज़ार किस मोड़ करवट लेगा ये किसी को नहीं पता। बाज़ार अनसर्टेन है। अब देखा गया तो अब 2 महीने के प्लेयर है दोस्तों, 3 महीने का प्लेयर है, वो तो गैस ट्रेडर ही कहलाएगा ना, या फिर स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर। बट हम लोग का जनरलिस्ट चैनल पे लॉन्ग टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।